जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो वॉइस चेक करते हैं वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो आज सुबह से क्या हुआ कि नेट थोड़ा इशू था, आज बारिश हुई है, अगर पता हो आपको तो दिल्ली एनसीआर में आपका बारिश हुई थी नोएडा साइड में। तो सुबह से दो क्लास आपकी नहीं हो पाई थी पेड में, बाकी अभी क्लास लकली हो गई, नहीं लगा तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी टाइम टेबल में आप देख सकते हैं कि टाइम टेबल जो आपका होता है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी क्लास कौन सी अपकमिंग है, यानी कि कौन सी क्लास आप देख सकते हैं और कौन सी क्लास अभी कोर्स में है। ठीक है, ये डे 2 है, डे 1 है यार, डे 2 था ना ये। वो गलती से डे 1 लिखा हुआ है, डे 2 हो जाएगा। अब जो ऑफलाइन देखेंगे क्या डे 2 क्या डे 1 था, ये आप टेंशन मत लो, आप आपके लिए नहीं था। एक्चुअली वो हेडिंग लिखी हुई है वो डे 1 लिखी हुई है गलती से। ठीक है, तो आपका डे 2 है वो आपका। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री देख ली थी कल हमने, ठीक है, और हमने कहा था कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथ रखेंगे, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री पहले फोकस है हमारा। कल हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, उसी प्रकार से आपका चलता रहेगा। और आपका कारवा जो रहेगा मैथ का आपका ये अच्छा रहेगा ना। आज आपका इसको एंड कर देंगे, फिर इसको आगे फर्दर फिर लाएंगे कहाँ पे, आपका मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी मैथ फिर से आएगी आपकी, ऐसा नहीं है, तब प्रोबेबिलिटी और पीएनसी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल से आपका फिजिक्स जो रहेगा वो प्लान करेंगे, जैसे डेट चल रही है उस हिसाब से करेंगे। फिर जैसे ही आपका ये 18 हो जाएगा, 18 आपका जुलाई, उसके बाद फिर से मिसलेनियस है, तो फिर मिसलेनियस अपने साथ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे रहेगी वैसे हम प्लान करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है आपको। तो आइए शुरू करते हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्री कल हमने देखा था, त्रिकोणमिति इसको आप बोल देते हैं। ठीक है, और आपने समझा होगा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत में भी होता है आपको इंग्लिश और हिंदी का हुआ होगा, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। ठीक है, चलिए, तो वो कोई समस्या कोई तकलीफ तो नहीं है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो ये सब हमने कल देख लिया था, हमने फॉर्मूले देख लिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले उमले एकदम अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, रिकॉल करके आइएगा अच्छे से, ताकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, तो आपको कोई दिक्कत आपको ना आए, इसलिए फॉर्मूले आपको देखने थे। ठीक है, और आपने देखे भी होंगे अच्छे से, समझे भी होंगे, वैल्यू भी याद कर ली होगी आपने, जो भी वैल्यू दी थी मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसी क्रम में, आपका जो है स्टार्ट करते हैं। आपका ये सब आपका हो चुका है, ये सब 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 हमने देखा हुआ है, सब देखा हुआ है ना, ये सब देखा हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये जो वैल्यूज़ हैं अभी याद रखिएगा, कॉस 36 क्या होता है, साइन 18 क्या होता है आपका। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का, जिससे कि आप आराम से कर पाएँ, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपके हैं ना, तो क्वेश्चन आपका लेवल रहेगा ठीक ठाक है। चलिए बताइए भाई क्या होगा। क्या गिवन आपको, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स साइन थीटा इक्वल टू दिया है वाई कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बताएं भाई। जैसा मैंने आपसे कहा टाइम मिलेगा थोड़ा सा, इसलिए 1 मिनट में आपको 1 मिनट क्या थोड़ा कम टाइम दूंगा, जिससे कि हम लोग फटाफट कर सकें। चलिए भाई, सोल्यूशन आपका क्या है आइए देखते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको, इसलिए अच्छे से करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या कि मैंने आपको दिया हुआ है कि भैया आपको बोला है कि अगर एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा है, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपका, वाई कॉस थीटा है, तो एक्स इक्वल टू क्या रहेगा आपका, वाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या किसी को बताओ भाई, हाँ है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे x आपका है, तो y अगर मैं cos यहाँ पे लिखूँ, साइन लिखूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो यहाँ से आपका, देखो ध्यान से देखो, तो x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ लिख दूँ y कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू क्या होगा, साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या दिया है आपका, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका साइन से ये साइन कटेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना आपका, बताओ भाई हाँ है ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अरे वाह, नहीं तुझे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार किया आपने। कैसे किया भाई बताओ, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड।
ठीक है। तो देखो दो बातें आपकी यहाँ, सही कहा आपने, इसको या एक्स या वाई दो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या तो एक्स वैल्यू ले लो या वाई की वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई यहाँ से क्या होता है भाई, आपका वाई जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ से, आपका हो जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, आपका एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा भाई आपका यहाँ से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आपका, तो एक्स साइन क्यूब थीटा है, वाई क्या होता है भाई आपका, एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, और यहाँ से हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आपका साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस आपका ये कॉस से कॉस जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से एक्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको, और यहाँ से जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से मैं अगर एक्स साइन थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ टाइप करने में दिक्कत होगी इसलिए आप मत लिखिएगा, नहीं तो मतलब सोचा कि आप परेशान होगी, सर को आंसर कर दें फटाक से। यहाँ ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या देखा आपने ये पढ़ा हुआ है बचपन से, क्या पढ़ा है आपने, ये क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो क्या मिला आपको यहाँ से एक्स साइन थीटा मिला इक्वल टू क्या होगा यहाँ से आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन गया, एक्स इक्वल टू कितना होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा आ गया। जब एक्स कॉस थीटा आ जाएगा तो वाई कितना आएगा, देखो यहाँ से एक्स आपका जो है वो कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या गिवन है आपको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस गया, वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका साइन थीटा, तो एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। तो चीज़ें आसान है, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है कि कब क्या कैसे वैल्यू अप्लाई करनी है, कैसे आपको करना है। तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दी थी, आपको करना है, ठीक है, कहीं किसी दिक्कत तो नहीं है, आराम से ये वीडियो आपके लिए है। फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कई बार देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने बस इस वैल्यू को यूज किया है। यहाँ मैंने क्या किया, एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, तो वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा रखा है यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने। फिर यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, कैसे, साइन क्यूब थीटा है यहाँ पे लिया, तो साइन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे साइन आपका साइन कट जाएगा, आ जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, काम हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम आपको ठीक ठाक दिया जा रहा है। बताइएगा नेक्स्ट क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आसान है, बहुत ही आसान है। क्या होगा यहाँ से 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको सॉल्व क्या करना है वो देखो, आप क्या क्या गिवन है आपको देखो क्या दिया हुआ है, टेन कॉट में दिया हुआ है, सेक कॉसिक भी दिया हुआ है, सेक कॉसिक स्क्वायर भी दिया है, साइन कॉस भी दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन कर लो सिंपल सा ऐसे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेंगे एलसीएम जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक लेंगे आप, तो यहाँ से आएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 हो जाता है, और यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ भैया है ना। और आप ये जानते हैं कि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। बस इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 अपॉन साइन भी है 1 अपॉन कॉस भी है, क्या आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपका आंसर आएगा बी। ये तो ओरली वाला है एकदम, मतलब नजरों में करेंगे, नजरों में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा आपका है नजरों वाला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये नजरों वाला था ना, बस क्या किया सीधे आपने साइन कॉस को आपने चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस और साइन कॉस आपने लिया एलसीएम, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा। साइन कॉस क्या होता है 1 होता है आपका, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस का सेक होता है। तो क्या मिला आपको यहाँ से कॉसेक और सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा कॉस। अच्छा मैं थोड़ा राइटिंग से लिख देता हूँ, जस्ट वेट, मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम करना, इसलिए चलिए कोई नहीं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपने पास टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने आप प्रैक्टिस आप करते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे आ जाओ भाई, क्या बोला इन्होंने, एक्स साइन पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 टेन पाई दिस। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है आपको एक्स का मान निकालना है। तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है आपका, यानी 45, साइन 45 क्या होता है आपका 1/√2 होता है।
क्या लिखेंगे आप, x इंटू 1 में √2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 दिया है। कॉस पाई बाई 3 क्या होता है आपका 360, यानी 60 कितना होता है भाई आपका 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3 आपका होता है 60 आपका होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक पाई बाई 6 क्या होगा, कॉसेक पाई बाई 6 होता है 30, साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 2, और सेक पाई बाई 4 क्या होगा 1 होता है ना, 1/√2 √2 हो जाएगा, √2 रहेगा आपका ये, और कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 6 3 18 30 हो जाएगा आपका, और कॉट 30 क्या होता है आपका भाई, tan 60 होता है आपका √3, तो कॉट 30 होता है आपका √3 का स्क्वायर। ये कटा हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको x इक्वल टू मिल जाए, ये x इंटू हो जाएगा आपका 1/4 √2, और ये हो जाएगा 2/√2, √2 से √2 जाएगा, x कितना आएगा 4 इंटू 2, कितना आ गया भैया आपका 8 आ गया। बताओ कोई दिक्कत क्या बात समझ में आई? बस आपको वैल्यू याद होगी तो आप फट से कर लेंगे, आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बस वैल्यू याद रखनी है, और आपकी मैथ मुझसे ज़्यादा अच्छी है, अब मैथ बहुत अच्छा करते हैं आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है। बस आपको तरीका बताना है कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भागा मुझसे अच्छा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं आप, ठीक है। 4 पे आ जाइए। tan थीटा दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है, एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मिसाल भैया चल रही है आपका MP कांस्टेबल के लिए है, बाकी आप ज्ञान के लिए सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ने पड़ सकते हैं, SSB SI में भी आपका काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा जहाँ पे मैथ आती है आपकी, अगर मैथ सीख लो आप। tan थीटा हमारा क्या होता है, बाकी फोकस हमारा रहेगा SSB MP पुलिस हमारा मेन है, ठीक है। 3 आपका दिया हुआ है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है, tan होता है और आपका कॉट होता है, अगर आपको याद हो tan और कॉट, कल मैंने कराया आपको, ये कल कराया है, आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan और कॉट, फर्स्ट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक होता है, फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक होता है, थर्ड में क्या होता है tan और कॉट होता है आपका, ठीक है। ये आपका होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो आपके ये तो पहले निकल गए, बचा क्या 3 और ये 5, तो tan थीटा होता क्या है आपका, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या बोल सकते हैं लाल बड़े अक्का, तो आपका tan थीटा जो होता है पंडित बद्री प्रसाद आपका P/B आपका होता है, P आपका 3 दिया है, आपका 1 दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, कुछ ऐसा हो जाएगा, थीटा ये 3 ये 1, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या होगा यहाँ से 9 + 1, एच स्क्वायर कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, तो एच कितना आएगा भाई आपका √10 आ जाएगा, तो क्या देगा आपका √10 हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, आपका होता है P/H, P कितना आपका दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, आपका H कितना है √10 दिया हुआ है, और आपका ये थर्ड में है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपका साइन क्या होता है माइनस होता है ना, tan कॉट को छोड़ के बाकी सब माइनस होते हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं, बताओ मेरे दोस्त कि नहीं। क्लियर है, इसको बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके करने के हैं, बहुत सारे तरीके करने के हैं, ऐसा नहीं कि वैसे तरीका है, बहुत सारे तरीके करने के हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। विशाल भाई ये तो है, तो इसीलिए कहा ना कि चीज़ें हैं, बाकी कुछ जो फोकस रहिए, अभी टेक्निकल एग्जाम आ रहे हैं उन पर फोकस रहिए, बाकी तो वैकेंसी आती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। बाकी बात करते हैं आपसे, ठीक है, क्लास चल रही है, तो फिर 4 पे आ जाइए, 5 पे आ जाइए। फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपकी जो है फाइंड करो भैया। कॉसेक 90 + थीटा क्या होता है, देखिए मैंने क्या था आपसे, अगर आपका देखो अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया था ना आपको, अगर 90n ± थीटा अगर दिया हुआ है, अगर n आपका ऑड है तो चेंज होगा, बदलेगा, अगर इवन है तो आपका नहीं बदलेगा ना, यही था ना आपका,
कल आपको याद हो तो देखो, ये भूल लगता है, यहाँ मैंने याद कराया था आपको कैसे वैल्यूज एंगल बदलते हैं आपके। देखो ये अगर आपका एन ऑड है तो चेंज होगा, अगर इवन है तो नो चेंज आपका होगा, ठीक है, नो चेंज, एन इवन नो चेंज, अगर ऑड है तो चेंज होगा आपका। ये सब मैंने कहा था आपको याद है, ये देखो ये सब कराया था मैंने, ये देखो सब वैल्यूज कैसे आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आपकी हैं, इनको याद रखिए, सब याद क्या रखेंगे आप, बस तरीका बताना चाहिए आपको कैसे आपको निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट, देखो ध्यान से आपको क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर, कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में आपका कॉसेक और साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये 90 एन आपका यहाँ पे ऑड है तो चेंज होगा, कॉसेक सेक में होगा तो आ जाएगा सेक थीटा। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, आपका हो जाता है सेक थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है, प्लस एक्स कॉस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 आपका वही ऑड हो गया, अब क्या देगा आपका चेंज होगा, टेन में आएगा, और कॉट सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या दिया है आपको, साइन 90 प्लस थीटा दिया है। इसको चेंज कर लो, आप चेंज करना हो तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका, साइन होता है चेंज, तो क्या देगा यहाँ से आपका यही हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस क्या होगा पूरी प्लस, साइन क्या होता है प्लस होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेक थीटा हो गया ये आपका, प्लस एक्स कॉस थीटा, ये माइनस हो गया आपका, माइनस क्यों माइनस हो गया आपका ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस टेन है ना, तो क्या बोलेंगे आप इसको, माइनस का एक्स कॉस थीटा, और टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है ना, तो ये कट गया आपका भाई यहाँ से, इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, तो सेक क्या होता है बताओ भाई, सेक हो जाता है आपका 1 अपॉन में कॉस हो जाता है, माइनस का एक्स साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस आ जाएगा आपका, तो यहाँ से करेंगे 1 माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या होगा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा बदल दें यहाँ पर, ऐसे क्या होगा यहाँ से आपका, देखो ध्यान से, माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या देगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे दोस्त, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा भाई आप बताओ, 1 माइनस कॉस क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको फर्दर, यहां से आपको मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या होता है भाई आपका टेन थीटा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा आपका आ जाएगा बी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत ही आराम से आंसर मिलेंगे आपको, देखो ऐसे ही फटाफट आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़े जनाब, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, कोई तकलीफ, प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी आपको। मैं थोड़ा सा गायब रहता हूँ क्या, बताओ भाई, देख लो आप एक बार अच्छे से, बाकी दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं आप बता, आ जाओ भाई 6 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, गिवन दैट कॉट अल्फा क्या है 1/2 है, सेक बीटा क्या है -5/3 है जनाब। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, tan जो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो आप बोलेंगे भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, बताओ भाई हाँ है ना, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, इतना जो आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं यहां से tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्या कहते हैं आप। तो tan अल्फा के लिए ये आपको दिया गया है cot अल्फा,
कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। अगर कॉट 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा सीधे सीधे आपका, राउंड में आपका एकदम बढ़िया से। और सेक बीटा को गिवन है -5/3 दिया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 + tan स्क्वायर बीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर बीटा मेरे दोस्त। तो 1 + tan स्क्वायर बीटा आपका सेक स्क्वायर दिया है तो क्या होगा -5/3 का होल स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे यहाँ से 1 + tan स्क्वायर बीटा क्या होगा यहाँ से आपका 25/9 हो जाएगा ना, 9। तो tan स्क्वायर बीटा क्या होगा यहाँ से आपका 25/9 - 1। तो tan स्क्वायर बीटा क्या होगा बताइए, आपका हो जाएगा 9 में से 16 25 गया कितना आएगा आपका 16/9। तो tan बीटा क्या होगा आपका आ जाएगा ±4/3। tan बीटा की 2 वैल्यू आएंगी ±4/3। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अब इसमें से वैल्यू ले कौन सी, समस्या इस बात की है। तो भैया यहाँ पे आपको रेंज दिया हुआ है कि बीटा जो आपका है π/2 से पाई में लाई कर रहा है। π/2 से पाई कौन सा होता है बताओ भाई, थर्ड क्वाड्रेंट भूलिएगा नहीं, मैंने कल कर सब कुछ कराया मैंने आपको, बस उसको आपको फटाफट देखना है। और क्लासेस आपकी जो है ऑनलाइन क्लास जो होती है उससे फायदा ये होता है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में समझ जाता है। बार बार घुमाओ देखो, बार बार देखो, बार बार देखो आप ये देखो 90 π/2 से पाई आपका, फिर पाई से आपका 3π/2 है आपका, ये 2π आपका, ऐसे चलता है आपका। तो देखो ध्यान से आपका यहाँ पर तो ये दिया हुआ देखो ना, ये देखो π/2 से पाई आपका किस में आया बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में नहीं है, सेकेंड में है। सेकेंड में आपका tan क्या होगा, माइनस का होगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर है, इसकी खासियत है। ऐसा नहीं अगर ये पाई से 3π/2 होता तो ये प्लस में होता, ये जैसे आपका कॉट है, लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से क्या लेंगे आप, tan बीटा क्या रहेगा आपका माइनस का 4/3 आपका आ जाएगा दिस वन। अब वैल्यू मिल गई, अब बस फटाफट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। तो tan अल्फा कितना है भैया 2 है, 2 - 4/3 में 1 - 2 है और आपका आ जाएगा -4/3। तो यहाँ से क्या होगा 3 दूना 6, 6 - 4/3 ये हो जाएगा 1 + 8/3। तो क्या आएगा यहाँ से 2/3 हो जाएगा। और ये 3 × 3 और 18 8 3 11 कितना आ गया 2/11। कितना आएगा मेरे भाई 2/11 आ जाएगा आपका। क्या इस बात से सहमत हैं आप? तो आपका 13 क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा, 13 का b 2/11। चलिए आगे बढ़े। बताइए भाई आगे बढ़े, आ जाओ भैया 7 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 sin 15। cos 45 और sin 15 की वैल्यू क्या होती है बताओ। बताओ यार बताओ। cos 45 sin 15 और उससे बड़ी बात ये 2 cos sin है। तो फॉर्मूला आपका आता है ना 2 cos a sin b, ये कब आता है आपका 2 cos a sin b कब होगा, या 2 cos b sin a कब होगा, या 2 sin a cos b कब होगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि भाई 2 sin a cos b कब होगा, यानी कि 2 sin 15 दिया है और cos आपको दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ये वैल्यू कब मिलती है आपको बताओ। तो 2 sin a cos b यानी कि जब आपका sin a प्लस b प्लस क्या होगा आपका sin a माइनस b होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? sin a प्लस b और क्या आपका है sin a माइनस b आपका। ठीक है दोस्त कि नहीं, बताओ। लिंक क्या आप ऐसे कर सकते हैं, देखो आप ध्यान से देखो, जैसे जो दिया हुआ है क्या उसके क्रम को हम चेंज कर सकते हैं क्या। अगर मैं आपसे बोलूं देखो ध्यान से, मैं थोड़ा कुछ बातें दे दूं यहाँ पर ताकि क्लैरिटी रहे आपके पास। देखो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, बताएं भाई क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। तो क्या आएगा आपका sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस क्या हो गया यहाँ से आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन बी गया, बचा क्या आपके पास 2 साइन ए कॉस बी, यह का पहला हो गया। सेकंड क्या होता है भाई आपका, अगर साइन ए प्लस बी दिया हुआ है और माइनस का साइन ए माइनस बी दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस आपका ब्रैकेट क्या रहेगा यहाँ से आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा यहाँ से आपका साइन ए कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा माइनस का साइन ए कॉस बी हो जाएगा और प्लस का कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो ये से सॉरी आपका क्या कटेगा, आपका कट जाएगा ये वाला, ये से ये कटेगा तो क्या आएगा 2 कॉस ए साइन बी, यानी कि आपका जो ऑर्डर है उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर 2 साइन ए है, पहले अगर साइन है तो आपका ये लगेगा, अगर कॉस है तो फिर आपका ये लगेगा। तो यानी कि आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे होगा वैलिड, आपका ये वाला होगा। तो यहाँ से ए कितना है 45, तो आपका ए हो जाएगा 45 डिग्री और आपका बी हो जाएगा 15 डिग्री। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भाई फटाक से। ये तो मुझे समझाने टाइम लगा, बाकी जब करेंगे आप खुद से ना तो फटाफट हो जाएगा। तो क्या देखेंगे आप साइन 45 प्लस 15 माइनस का हो जाएगा साइन 45 माइनस 15, तो कितना आएगा मेरे दोस्त यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 45 15 कितना होता है आपका बताइए, हो जाएगा 60 साइन 60 और ये कितना जाएगा साइन 30 डिग्री। तो 60 कितना होता है वो बताओ भाई, √3/2 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आएगा √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या इस बात सहमत करते हैं आप बताओ भाई। क्लियर है, क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग। चलो भैया आ जाओ भाई 8 पे आ जाओ। अब यहाँ पे 2 साइन 15 कॉस 75 है, देखो आ गया ना ये वाला, पहले साइन आया फिर कॉस, तो वैसे यहाँ पहले कॉस फिर साइन, तो यहाँ पे अब आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला, देखो आ गया ना। क्या करेंगे आप यहाँ से देखो कितना आराम से, ए आपका है 15 डिग्री और बी आपका है 75 डिग्री, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस प्लस है ना आपका, देखो ये साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी होगा साइन आपका ए आपका है 15 और प्लस 75 साइन ए माइनस बी आपका 15 माइनस आपका हो जाएगा 75, तो ये जाएगा साइन आपका हो जाएगा 90 और ये जाएगा प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा 60, तो साइन आपका हो जाएगा 90 माइनस का साइन हो जाएगा आपका 60, तो ये 1 माइनस 60 कितना होता है आपका √3/2, तो कितना मिला 2 माइनस √3/2 आपका आ जाएगा डी। बताओ भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी कोई समस्या। आ जाओ भैया 9 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं भाई, नाइन क्या बोल रहे, द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहे हैं आपसे, द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4 साइन एल्फा प्लस π/3 साइन एल्फा प्लस 2π/3, तो बताएं भाई क्या होगा। बताएं भाई बताएं। तो क्या करेंगे आप, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका सोल्यूशन कितना आसान है, देखो बहुत ध्यान से। क्या उन्होंने बोला हुआ है भाई आपका 4 है, तो क्या करेंगे आप 2 ले लेंगे, 2 साइन एल्फा बाहर कर लेंगे, 2 साइन एल्फा आपने बाहर कर लिया ऐसे, और ब्रैकेट क्या करेंगे आप यहाँ से करेंगे 2 साइन एल्फा प्लस π/3 आपका है, तो इसको आप चेंज कर लो, 180 होता है ना, तो एल्फा प्लस 60 हो जाएगा और साइन एल्फा प्लस आपका 2π है ना, तो π/3 आपका होता है 60, आपका हो जाएगा 120, तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन, फॉर्मूला याद नहीं है बताओ भाई, 2 साइन आपका हो जाएगा क्या आपका 2 साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस डी आपका हो जाएगा, सी माइनस डी आपका हो जाएगा ना,
तो कॉस क्या रहेगा बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा। देखिए 2 साइन ए कॉस बी आपका होता नहीं है, साइन ए साइन बी। देखो 2 साइन ए साइन बी, जैसे भी आपने देखा इस पीले वाला, यार वही तो है ये, देखो जैसे ये दिखा था आपने ना, वही तो है मेरे दोस्त। बस यहाँ पे 15 जो आपका है ना, ये क्या हो गया आपका, ये साथ में पूरा एंगल आ गया, हो गया, दैट्स इट। अब 2 साइन ए साइन बी कब आता है, तो कॉस का अगर आपको याद हो तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी आपका जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका होता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं क्या, बताओ यहाँ है ना, कॉस, बात समझ नहीं आई। तो अगर मुझे 2 साइन ए साइन बी चाहिए अगर, तो क्या करेंगे आप बताओ भाई। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। नहीं याद है तो ये देखो फॉर्मूला में दिखा देता हूँ आपको, ये टाइम बचेगा अपना, नहीं तो फिर टाइम जाएगा ना, क्या मतलब है। कहाँ गया फॉर्मूला का, देखो ये रहा, ये रहा, देखो 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा। जितने फॉर्मूले मैंने बताया, देखो ये लिखा है ना, सब मैंने बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो आ जाओ यहाँ पे फटाफट, क्या लिखेंगे आप इसको, कॉस ए माइनस बी, तो आपका 2 साइन तो बाहर रहेगा, साइन अल्फा, बैक में क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी। आपका ये क्या है, ये आपका पूरा ए है ना, और आपका ये पूरा बी है, तो ए माइनस आपका बी माइनस कॉस क्या होगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, 2 साइन अल्फा, कॉस आपका है, यहां क्या होगा आपका, अल्फा प्लस 60 माइनस अल्फा माइनस का 120 माइनस कॉस कितना हो गया यहाँ से आपका, 2 अल्फा प्लस 180, अल्फा से अल्फा गया, कितना मिला आपको यहाँ से, 2 साइन अल्फा मिला, और ये क्या देगा यहाँ से, कॉस 60 माइनस 120 कितना होता है आपका, कॉस 60 हो जाएगा। और ये माइनस में आता है, तो कॉस माइनस का क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। बताओ यहाँ है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है आपका ऐसे, और माइनस का रहेगा आंसर, कॉस आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 180। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से देखो ध्यान से, आपका थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ा सा, ये यहाँ से ऐसे आपका ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप cos 60 क्या होता है आपका, 1/2 हो जाता है ना, cos 60 60 आपका क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 साइन अल्फा इंटू 1/2 माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस 180। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप, बताओ भाई, हाँ है ना। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटा, कितना आया भाई, साइन अल्फा माइनस ये 2 साइन अल्फा तो है ही है। अभी कॉस 180, अगर मैं आपसे बोलूं कॉस 180 प्लस 2 अल्फा क्या होगा, तो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ आता है, नेगेटिव में आता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होता है ना कॉस, वहाँ पे tan कॉट होगा प्लस होता है आपका, 180 प्लस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो क्या आएगा आपका, माइनस का कॉस 2 अल्फा, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, माइनस का कॉस 2 अल्फा। मुझे थोड़ा यहाँ गायब होना पड़ेगा अब, चलिए भैया गायब हो जाते हैं। देखिए समझाना पड़ रहा है, जब करेंगे ना खुद से तो चीज़ें फास्ट होती हैं, यहाँ समझाना पढ़ाना उस क्वेश्चन को और क्वेश्चन खुद से करना बहुत फर्क होता है। अब ये थोड़ी वहाँ की आप स्टेप बाय स्टेप करते बैठेंगे, कुछ नहीं, आप फटाफट करेंगे जल्दी से। ठीक है, मैं थोड़ा गायब होता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो क्या देखा आपने यहाँ पर, देखो साइन अल्फा आपका है, और यहाँ से हम लेगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब देखो फिर सभी आ गया, देखो यहाँ पे ना आपका रिलेशन जो भी आपने देखा था, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी आपका। क्या करेंगे आप यहाँ से, साइन अल्फा प्लस साइन आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, साइन आपका 2 अल्फा माइनस अल्फा।
तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको साइन अल्फा मिल जाएगा, प्लस का साइन 3 अल्फा आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। ये यहाँ से कट गया, क्या बचा आपको यहाँ से साइन 3 अल्फा, क्या बचा आपको यहाँ से साइन 3 अल्फा। ठीक है, यहाँ क्या किया आपने फिर से वही लगा दिया फॉर्मूला आपका। कौन सा फॉर्मूला? जो भी आपने लगाना आइडेंटिटी आपको याद हो तो। कौन सी आइडेंटिटी? इधर वाली आपकी, देखो ये रहा, ये दोनों आइडेंटिटी आपकी, देखो ये 2 साइन ए कॉस भी आपका और 2 कॉस ए साइन भी आपका, देखो यहाँ पे लिखा है ये साइन ए कॉस भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लगा दिया। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो आपका आंसर क्या जाएगा? भाई साइन 3 अल्फा हो जाएगा ना, साइन 3 अल्फा। तो साइन 3 अल्फा कहाँ है? साइन 3 अल्फा आपका ये रहा। ठीक है, आ जाओ भाई 10 पे आ जाओ। चीज़ें आराम से करना है, बहुत आसानी से, बहुत रिलैक्स होके चीज़ें बहुत मस्त तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, बस आराम से करना है, बहुत ध्यान से करना है। चलो बताओ भाई क्या होगा नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा हुआ दिया हुआ है। तो बताइए कैसे होगा आपका आंसर? आपसे पूछा क्या है? tan अल्फा चलिए कुछ टाइम देते हैं, बताएं भाई। बताए भाई। तो क्या करेंगे आप? देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। आपका पूछा क्या आपसे है? आपसे पूछा है कि साइन थीटा अगर आपका 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं, आप यहाँ से कुछ जुगाड़ करते हैं। तो क्या देखा आपने? आपका साइन थीटा जो आपका है, अगर मैं इसको लिखूँ, आपका जो साइन थीटा है अगर मैं इसको लिखूँ प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आपको एक लेसन मिल जाएगा बहुत अच्छे से। क्या मिल जाएगा लेसन आपका? आइए देखते हैं भाई क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से। देखो अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ, आपका आ जाएगा क्या? बदल दूँ इसको, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस अल्फा। तो देखो साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा का दिया है, तो क्या होगा वही पूरा आपका साइन ए माइनस बी। ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ये पूरा ए हो गया मेरे दोस्त, और ये पूरा बी हो गया। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, ये आप जब खुद से करेंगे तो फटाफट करेंगे ना, थोड़ी बताना है किसी को, बताएंगे आप कि नहीं भैया पेपर में कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, बताओ भी, हाँ है ना? क्लियर है? तो बस फटाफट क्या करो आप, इसको शुरू हो जाओ। साइन ए कॉस अल्फा का है, कॉस अल्फा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस का कॉस थीटा प्लस अल्फा और साइन अल्फा। ये क्या होता है भाई आपका? सेम ही कहानी आपकी, यहाँ पर 3 बाहर लेंगे आप, तो साइन थीटा प्लस अल्फा, बताओ भाई हाँ है ना? क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका। यहां से क्या होगा बताओ? आपका यहां से क्या होगा बताओ भाई फटाफट? बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो आपका ये हो जाएगा आपका साइन, यहां पे आपका जो है ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। ये आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस अल्फा
कॉस एल्फा प्लस का 3 कॉस थीटा प्लस एल्फा साइन एल्फा। बताओ भाई हाँ है ना? क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? बताओ भाई। अब यहां पे आपको देखना है जो सेम टर्म्स आपके हैं, साइन थीटा प्लस एल्फा कॉस एल्फा है, साइन थीटा प्लस एल्फा कॉस एल्फा है, तो 3 इधर आएगा आपका, ये इधर आएगा दोस्त, ये वाला, और कॉस थीटा प्लस एल्फा कॉस थीटा प्लस एल्फा आपका इधर जाएगा। तो इसको तो लेके आओ। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से, देखो ध्यान से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये साइन थीटा प्लस एल्फा एल्फा है, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 3 है और यहाँ 1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा प्लस एल्फा और कॉस एल्फा इक्वल टू, अब ये कहाँ जाएगा भाई, ये आपका जाएगा इधर साइड में, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना बोलेंगे आप यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 3 और ये आएगा 4, तो 4 कॉस थीटा प्लस एल्फा साइन एल्फा। आपको प्रूफ है करना है, tan थीटा प्लस एल्फा तो साइन थीटा प्लस एल्फा, अब एक कॉस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा ना, और ये 2 tan एल्फा है, ये कॉस आपका इधर चला जाएगा, तो देखो ध्यान से आपका यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से आपका माइनस का रहेगा आपका ये साइन थीटा प्लस एल्फा, माइनस में आपका है ये, और ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से आपका 4 साइन एल्फा माइनस का 2 कॉस एल्फा। तो ये साइन थीटा माइनस तो आपका इधर रखा हुआ है, कहाँ आ जाएगा, जस्ट वेट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका ध्यान से, चाहे इधर रखो माइनस इधर रखो, बस एक ही जगह रखोगे ना। साइन कॉस क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस होता है आपका टैन, क्या बोलेंगे इसको भैया, माइनस का टैन थीटा प्लस एल्फा, और ये कितना रहेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 2 टैन एल्फा। यहां तक कोई बात दिक्कत है क्या, बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या कोई तकलीफ? हमको ये हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो टैन थीटा प्लस एल्फा आ गया ना, और ये 2 टैन एल्फा आ गया ना, लेकिन ये प्लस में आपका है ना, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर लेके आऊं, तो क्या ये एकदम डिट्टो वैसा ही नहीं है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या आएगा आपका, टैन थीटा प्लस एल्फा प्लस का 2 टैन एल्फा इक्वल टू क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा, तो कैंसिल क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ बताओ भाई, क्या बात समझ पा रहे हैं सब बारे बताइए। तो ये प्रूफ हो गया ना, तो बस हल्का सा, बस थोड़ी बहुत बस कोशिश करनी है, चीज़ों को आसान करना है, बस हो गया। आ जाओ भैया 11 पे आ जाओ। अब देखो हर एक चीज़ मुझे समझाना पड़ रहा है प्रॉपर्ली, नहीं तो ये फटाफट चीज़ें होंगी, बस आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्रैश कोर्स टाइप में है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि बस हवा में चलते हुए चलेंगे एकदम फट उड़ते हुए, ठीक है। आपको साइन ए अपॉन साइन बी एम दिया हुआ है, कॉस ए कॉस बी अपॉन एन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन बी, एन स्क्वायर आपका जो है 1 आपका जो है लेस देन एम स्क्वायर मोर देन एन स्क्वायर आपका है, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या होगा ऐसा, बताओ। हाँ आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको tan b की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो भैया देखते हैं, सोल्यूशन कैसे करना है आपको, देखो ध्यान से, बहुत आराम से। सोल्यूशन आपका क्या गिवन है आपको, देखो साइन a अपॉन में साइन b इक्वल टू m गिवन है, तो साइन a क्या होगा आपका, m साइन b हो जाएगा, बताओ भाई हाँ है ना। साइन a क्या होगा आपका, आपको जाएगा m साइन b। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कॉस a अपॉन में कॉस b है, ये आपका n है, तो कॉस a कितना हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा n कॉस b, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। चलो भाई 1 2 को स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर करिए, उसको ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस m स्क्वायर
इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। तो उसमें डांस है आपका, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। इसका स्क्वायर किया आपने साइन स्क्वायर ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, फिर क्या कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो इसको आपने ऐड किया तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपका ये आ गया इधर। इक्वल टू में इसको आपने ऐड किया एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, प्लस में आपका ये प्लस है, ठीक है। ये क्या होता है 1 होता है आपका ना, ये आपका हो जाता है 1। इक्वल टू क्या आएगा आपका एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए tan बी चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड कर देता हूं। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर बी डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। ये कट गया यहाँ से आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ भाई आपका, ये पूरा आपका हो जाएगा tan, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी इक्वल टू एम स्क्वायर tan स्क्वायर बी, और आपको हो जाएगा ये एन स्क्वायर। बताओ भाई हाँ है ना, क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब जो सेक स्क्वायर बी होता है, जो आपका सेक स्क्वायर बी होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर बी? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से आएगा आपका एम स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर बी होगा और प्लस आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या बोलेंगे यहाँ से आप देखो, ध्यान से ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan, देखो तो ये 1 आपका इधर आएगा तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर tan स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लेंगे आप लेंगे tan स्क्वायर बी लेंगे कॉमन, 1 माइनस एम स्क्वायर मिल जाएगा आपको यहाँ से, और ये एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ से tan स्क्वायर बी कितना आएगा दोस्त मेरे, एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एम स्क्वायर। तो tan बी कितना होगा भाई, प्लस माइनस रूट में आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा बी। मैं थोड़ा गाय बताऊँ ताकि इसको आराम से आप देखिए और बाकी कोई दिक्कत बताइए आप, ठीक है। ये अच्छे चल क्वेश्चन है, इतना कर लोगे आप तो इससे बाद क्या ही पूछेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री आपका, ठीक है। बाकी बेसिक तो कई लोग यार बच्चों वाले। और प्रीवियस में क्वेश्चन कैसे आए थे मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पे, आपका यहीं पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, दोनों पे होगा, ठीक है। तो इसको आराम से आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत बताइए आप लोग, एकदम आराम से ना स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना। ऑनलाइन का ये फायदा है, आप पीछे फिर देख लो, मुझे घुमा लो, फिर देखो आप, फिर पीछे फिर देखो, फिर घुमा देख लो आप कहाँ पर दिक्कत है। साइन है ये कैसे आया आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैसे मिला, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये कैसे आया आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपका ये आ गया, फिर ये 1 और 2 है, इसको आपने स्क्वायर किया 1 का, फिर 2 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ एम स्क्वायर साइन स्क्वायर भी ये रहा, और एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी आपका ये रहा, ये प्लस आपका है, क्या आपका ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, देखो ये। फिर क्या देखा आपने यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा आपका 1 हो जाता है, वापस आ जाते हैं हम, 1 हो गया आपका यहाँ पे एम स्क्वायर साइन स्क्वायर भी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉस कॉमन ले लो, बात एक ही है, दोनों बात वही है। तो यहाँ tan आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan भी चाहिए था अपने को, tan भी चाहिए था, तो ये tan स्क्वायर भी आ गया, यहाँ से 1 आ गया। सेक स्क्वायर भी आपका क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है इक्वल टू एम स्क्वायर tan स्क्वायर भी प्लस 1 एन स्क्वायर। तो tan स्क्वायर भी आपका यहाँ पे है, ये इधर आपने लिया तो माइनस का हो गया, फिर ये आपका एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपने किया आपका ये आ गया फाइनली, तो आपका आंसर आ गया दिस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगेन अगर आप खुद करेंगे तो जल्दी से होगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। और मैं कराऊंगा आपको, देखिए जब प्रीवियस कराऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि अरे हाँ यार लेवल तो ठीक ठाक था, बढ़िया था। ये सब पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मेरे दोस्त, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बोला गया आपको भाई, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलो बताओ भाई क्या होगा, बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। चलिए तो आइए समझते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। बढ़िया, आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है इसका वैल्यू, तो क्या लेंगे आप इसको, x इक्वल टू ले लेंगे आप 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा।
अब दोनों तरफ मैं करूँगा इसको स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो भैया 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 5 3 15 दूनी 30, आपका 30 साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बना भाई, किसी को समस्या कोई तकलीफ? अब बहुत ध्यान से बहुत आराम से देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिया हुआ है तो मुझे कुछ इस तरीके से मैं इनको चेंज करूं कि मुझे ये मिल जाए और इसके वैल्यू में 4 रख के काम कर लो अपना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पे कहानी कुछ और है ना। यहाँ पे 3 साइन थीटा है 5 कॉस थीटा, यहाँ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, दोनों में अलग है। क्या करेंगे आप इसको फिर से, आपको हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है आपका साइन स्क्वायर क्या होगा भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त, प्लस का 9 है क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 9 रहेगा माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा कि बच्चे में डाउट ये आता है कि सर ये तो क्वेश्चन आपने ये इसलिए समझ में आ गया, मान लीजिए कुछ नया आ गया तो, अरे मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन करने से तो आपको आइडिया लगेगा ना कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अपना तरीका क्या है, कैसे हमें क्वेश्चन को ट्रैक करना है, पूछा क्या है, करना कैसे है, हर एक चीज को मैं समझ रहे हैं ना। जब नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं फिर से। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, आपका ये 25 आया, आपका 9 आ गया, ठीक है, और आपका ये 30 आ गया। तो अगर मैं देखूँ 25 9 कितना होता है आपका, हो जाएगा 34, 25 और 9 कितना होता है भैया आपका 34 हो जाता है। माइनस मैं ले लूँ यहाँ पर, अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ क्या मिलेगा यहाँ से आपका 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 30 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप, नहीं करते? बताओ भाई, क्या इस बात से सहमत हैं आप? बताएं भाई। तो क्या देखा आपने, देखो माइनस यहाँ पे है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ माइनस भी है, मैंने माइनस बाहर ले लिया। ये 25 था और 9 था, इसको मैंने जोड़ दिया, माइनस बाहर लिया गया है 25 का स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 30 आपका। तो अगर मैं इसको देखो बहुत ध्यान से, मैं लिखूँ 34 माइनस ये कितना है आपका 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कॉस थीटा इंटू 5 3 15 30 3 साइन थीटा। तो बन गया ना, किसका मामला बन गया बताओ, 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 5 कॉस थीटा का प्लस 3 साइन थीटा का। तो 34 माइनस क्या रहेगा आपका यहाँ से 5 कॉस थीटा प्लस आपका 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये गिवन आपको 4। तो 34 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 34 माइनस का 16। बताओ मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 34 माइनस 14 कितना होता है 16 आपका 18 हो जाएगा, 18 6 24 10 34। हाँ, तो अब आपका ये एक्स स्क्वायर जो आपका है वो आपका 18 था, तो आपका एक्स कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा रूट में 18, और आप क्या बोल देंगे 9 दूनी 18। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से आपका प्लस माइनस 3√2। बताओ भाई, हाँ है ना? देखो ये 12 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, ये लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं, कैसे ही आपने कर लिया हो गया, ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल आपके क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है आपको। ठीक है, चलिए तो बाकी आपका जो 13 है, देखो अब इस टाइप क्वेश्चन क्या आप ये नहीं कर पाएंगे क्या, इफ tan थीटा इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा क्या होगा, बच्चे वाले क्वेश्चन। a प्लस बी आपका 5 दिया हुआ, तो ये क्या होगा आपका, इस तरह की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सब क्वेश्चन आपके जो हैं, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन करिएगा। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको PDF मिल जाएगी। तो कितने क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पे है,
अच्छे खासे प्रैक्टिस के लिए आपको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 12 हो गया आपका ये आपका हो जाएगा 13, ये 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, इतना कर लेंगे। इससे बार क्या ही देगा फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इतना कर लो, 28 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तो फिर जब प्रैक्टिस करना होगा ना, जब आगे, अभी तो क्या कर रहे हैं अपन लोग अभी कर रहे हैं इस टाइप का। आपका देखो ये अभी तुम्हारा चल रहा है शेड्यूल टाइप से, कि शेड्यूल आपको जो दिया हुआ है आपका आज हो जाएगा ये मैथ, फिर आपका फिजिक्स चलेगा, फिर मैथ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ये टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे ही आपका ये खत्म होगा फिर मिसलेनियस स्टार्ट होगा भाई सब दोस्तों। यहाँ पे ये तो 31 तक मिसलेनियस है। उसके बाद आपका 12 को पेपर दिया गया है, तो 12 को भैया 10 दिन तो अगस्त पूरा बचेगा, और 12 को पेपर स्टार्ट होगा, आगे जाएगा तो फिर आगे और टाइम मिलेगा ना आपको। तो ऐसे ही धुआं कर देंगे, आप टेंशन समझ लो उसके लिए, ठीक है। जितना हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को मेंटेन रखेंगे। मान लो अगर इस बार थोड़ा चेंज किया अगर उन्होंने, तो भी हम तैयार रहेंगे, ठीक है। और नॉन टेक तो भरभर करेंगे यार, टेक्निकल तो भरभर करेंगे, सॉरी मैं नॉन टेक और टेक्निकल आपका, उसमें तो एमसीक्यू की भरमार लगा देंगे यार, वो तो पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। बाकी अभी क्या है कि मैथ फिर क्वेश्चन हमारी वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तो टेक्निकल में तो भैया बहुत क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लगा लगा के थक जाओगे। आपको पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू भेजते रहेंगे आपको धुआंधार, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। भाई कोई समस्या कोई दिक्कत वगैरह के लिए बताइएगा आप लोग। बाकी जो दोस्त वगैरह आपके हैं उनको बताइए भाई बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपका, मात्र 540 में आपका बैच है ना, 599 है। आपका डिस्काउंट है न्यू कोड आपका, तो कितना आएगा 540 आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। भाई कोई दिक्कत देखिए, कोई डाउट कोई समस्या आपको आती है तो आप यहाँ पे तुरंत संपर्क करिए। आपने पढ़ाई की, आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई दिक्कत आपको आ गई है, आप तुरंत पूछिए, ठीक है। चलो भैया, तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। ग्रेट डे नहीं, गुड नाइट है, क्योंकि रात के आपके 12 बजने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि रात में हम लोग एकदम पूरा, रात अपनी है यार, रात तो मस्त करेंगे अपन लोग, इसलिए मैंने एक क्लास रखी रात में, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई तकलीफ आपको ना हो। क्लास आपकी चलती रहे डेली बेसिस आपका, ठीक है। चलो बाय बाय, जाने कि अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। पूरे दिन में क्लास रहती है ना, थकावट से आ जाती है ना। चलिए, जब मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, जब मैं जोश में हूँ तो आप जोश में क्यों नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।